तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे पुत्रों, वर मांगो सिया राम। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, सुनिए, हमें यह वर दो कि बंदर और मनुष्य दो जातियों को छोड़ मैं और किसी के मारे ना मरूं सिया राम। तब वे बोले, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए मैं ब्रह्मा तुमसे मिलकर यह वर प्रदान किया। फिर वे प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि सिया राम, यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती जी का आवाहन कर उनकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 मास की नींद मांगी सिया राम। तब ब्रह्मा जी विष्णु विभीषण के पास गए और हे पुत्र, वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे सिया राम। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावणादि भी अपने घर चले आए। उसी समय मैदान बाकी कन्या जो परम सुंदरी मंदोदरी थी, उसे मैदान बने लाकर रावण को दिया, जो रावण की मुख्य रानी हुई। तब से ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया सिया राम। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला है। उसमें मैदान बने, फिर स्वर्ण मणियों के अनेक भवन बना दिए गए सिया राम। तब जैसे भोगवतीपुरी में सर्प कुल का वास है, जैसे अमरावती में शक्र इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर गढ़ जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात था सिया राम। उस स्वर्ण मंडित किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गंभीर खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था। बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता सिया राम। तब भगवान की दया से उस समय जो भी यदुधनपति राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत शूरवीर प्रतापी अपने दल बल सहित वहाँ बसता था। किंतु सिया राम, जब देवसुर संग्राम हुआ तब देवताओं ने वहाँ के घोर राक्षस का संहार कर दिया था। इससे अब वह भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्ष पति के 1 करोड़ राक्षस रहते थे सिया राम। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गया सिया राम। रावण ने सारे नगर को फिर कर देखा, किंतु दूर हो गई। बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर और अमाय अनुमान कर रावण ने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की सिया राम। और जिनके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया।
एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीत कर ले आया सिया राम। फिर खेल ही में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बड़ा सुखी होकर चला सिया राम। फिर तो सुख संप्रदा और पुत्र तथा सहायकों के सहित उसकी सेना विजय प्राप्त बल बुद्धि और बड़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी जैसे लाभ और लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ता जाता है सिया राम। उनके कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था कि जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मंदरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रिलोक त्रासित हो जाता था सिया राम। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में धैर्यधारी था जिसका वर्णन नहीं हो सकता और उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था सिया राम। मेघनाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था जो संसार के वीरों में गाड़े मान था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता था तथा इंद्रलोक में जिसके भय से भगदड़ मची रहती थी सिया राम। और कुमुख अकमापन वज्रदंत धूमकेतु और अति काय ऐसे एक से एक बड़े योद्धा थे कि अकेले संसार को जीत सके सिया राम। वे सभी कामरूप मायावी थे जिनके हृदय में सौपन में भी दया ममता का आभास नहीं था। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था कि उसने अपने असंख्य परिवार को देखा सिया राम, जिनमें जन परिजन और नाती पोतों का वह अगणित निशाचरी समूह था कि जिसको कौन गणना कर पावेगा। ऐसा सेना को देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अहंकार युक्त वाणी में बोला सिया राम, हे सब निशाचरों, युद्ध तुम सब लोग सुनो। हमारे शत्रु देवतागण हैं जो युद्ध में सामने लड़ने आते ही नहीं हैं और शत्रु को बलवान देखकर भाग जाते हैं सिया राम। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है। अब वह समझाकर कहता हूँ, सुनो तुम लोग। जाकर ब्राह्मणों के भोजन में उनके यज्ञ और श्रद्धादिक कर्मों में विघ्न बाधा उपस्थित करो सिया राम। तब भूख से क्षीण और निर्बल देवता सहज में ही आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको भली भांति अपना कर ये तो मार ही डालूंगा या छोड़ दूंगा सिया राम। फिर मेघ नंद को बुलाया और देवताओं से बैर बढ़ाने की शिक्षा दिया और कहा, देखो, जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यधारी और बलवान है तथा जिन्हें युद्ध काने का अभिमान है सिया राम, उन्हें संग्राम में जीतकर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह साजग हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर चला सिया राम। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती और
गर्जन से देवताओं की स्त्रियों को गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरु गिरि पर्वत को खोहों का आश्रय लिया। सियाराम। इधर रावण दिक्पालकों के लोक में गया तो वहाँ बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। सियाराम। रावण युद्ध के लिए मदंध हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु कोई अपने समान योद्धा न मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, काल, अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। सियाराम। वह किन्नर, सिद्धजन, मनुष्य, देवता और वासुकी आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के बस वर्तित हो गए। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणों में विनत हो प्रणाम करते। सियाराम। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह मंडलिक रावण अपने मंद से अथवा अपने विचारों द्वारा पृथ्वी का राज्य करने लगा। सियाराम।